नमस्कार साथियों, पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस लैके हाज़र हाँ। जेकर तुसी मास्टर कैडर सीनियर टीचर तो स्कूल लैक्चरर की असामी के लिए पंजाबी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो यही क्लासा आपके लिए इंपोर्टेंट ने। ये चैनल पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए एक तैयारी का तो इस दे नाल रोचक तत्थां इत्थे समय अनुसार पेश किया जाता है। सो जेकर तुसी पंजाबी नाल कोई भी इदां दे टॉपिक नाल रिलेटेड हो तो आप दे लिए ये चैनल इंपोर्टेंट है। चैनल को सबसक्राइब कर लेना तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। पिछलियां क्लासां देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना पएगा, जिथे पंजाबी साहित्य के लगभग हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन आंसर तो इस दे नाल बहुत सारे पंजाबी के जड़ियाँ क्लासां ने वो समझाइया गई ने। तो आओ साथियों, बिना समय बर्बाद किए हुए गल करते हैं अज के इन्होंने प्रश्नों की। पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्न ने। पिछली क्लास के अंदर 326 प्रश्न तक आप देखे सी ते अज 327 नंबर प्रश्न अपने को आ जाता है। बलवंत गार्गी नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। बलवंत गार्गी नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिहड़े वो किहड़ी रचना दे लई मिलिया सी, तां ओह है उन्हां दी रचना रंगमंच के लिए। यानी रंगमंच के खेत्र के अंदर इन्हां नूं जिहड़ी कार्ज कीते सन, यह किरत उन्हां दी रंगमंच के लिए आपनूं यह प्राइज दिता गया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, हरभजन सिंह की रचना है। इन्हां दे अंदरों हरभजन सिंह की जिहड़ी रचना है वो किहड़ी है? दृष्टिकोण, साहित्यार्थ, सभ्याचार विज्ञान या फिर साहित्य विज्ञान। तो हरभजन सिंह की रचना है साहित्य विज्ञान। हरभजन सिंह पंजाबी के एक प्रमुख आलोचक के तौर पर ने, कवि भी ने, कावी खेत्र के अंदर भी आपने काम किया। पंजाब तो बाहरले धरातल नाल जुड़े हुए तो गुरमुखी अखरां दे हेठ इन्होंने लिया के पंजाबी दे लिए इन्होंने PhD भी की सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की दा करता है। साहित्य की जिहड़ी यह किरत है, यह इसके करता कौन ने, इसके राइटर लेखक कौन ने? तो उन्हें आत्मजीत। यानी साहित्य की जिहड़ी है वह आत्मजीत की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 नंबर प्रश्न आ जाता है, पंजाबी नावल का चिन्ह विज्ञान अध्ययन रचना है। पंजाबी नावल का चिन्ह विज्ञान अध्ययन ये पुस्तक का नाम है। तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना गुरपाल सिंह संधू की रचना है। देखो, जेकर तुहाडे ये सिलेबस के अंदर टॉपिक ने तो तुसी इसका रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज इसनूं स्किप करके तुसी पंजाबी लिटरेचर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न ने। वैसे मैक्सीमम लगभग 90 तो 95% प्रश्न होंदे ने जिहड़े वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंदे ने। 5% ये प्रश्न हो सकते हैं जिहड़े कि UGC नेट के अंदर पूछे जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, हरिंदर सिंह महबूब नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया। यानी हरिंदर सिंह महबूब नूं जिहड़ा भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता गया वो किहड़ी रचना दे लई सी? तो उन्होंने प्रसिद्ध रचना सी झना दी रात, जिस दे लई हरिंदर सिंह महबूब नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दे के नवाजिया गया। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, जन्म साखी हुंदी है। यानी जन्म साखी नूं आपां की कहांगे? इनू इतिहास कहांगे, जीवनी कहांगे, सफरनामा या फिर कहानी? तो देखो, इसके नाम के अंदर ही यह वार्तक साहित्य के अंतर्गत आ जाती है। जन्म साखियां गुरु नानक देव जी के नाल संबंधित ने। इन्हां दे करते दे नाम ने जिहड़े वख-वख ने। तो जन्म साखी है जिहड़ी, इनू जिवें जन्म साखी, साखी का मतलब कहानी, जन्म यानी जीवन के बारे। तो जन्म तो लैके किसी एक महापुरुख के जीवन की जिहड़ी कहानी हुंदी है उसनूं आपां जीवनी भी कह दिंदे हैं। पर यह जिहड़ा अपने कोल 1850 के आसे पासे के जिहड़े दहाकिਆਂ के अंदर ये रचना रची गई तो जन्म साखियां के सिरलेख ही ना प्रकाशित हुई। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को 333 नंबर प्रश्न है,
ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ? ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ। ਯਾਨੀ ਫਰਾਇਡਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖਨ ਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 336 ਹੈ, ਬਿੰਬ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਝਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੂਝਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਿੰਬ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲਤੀਕਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲਤੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਰਾਇਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 339 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। 340 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਕਰੋਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਕਰੋਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੰਤਕ ਨੇ। ਕੁੰਤਕ ਨੇ ਵਕਰੋਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 341 ਨੇ, ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਵੀ, ਖੰਡ ਕਾਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 342 ਹੈ। 342 ਨੰਬਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਚੀ A ਤੇ ਸੂਚੀ B। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੂਚੀ A ਨੂੰ ਸੂਚੀ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਇਸ ਟੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
अगर ना होवे तो फिर सानू दूसरे विकल्प ते भी जाना पैंदा है। तो पंजाबी भाषा स्त्रोत ते स्वरूप ने जिहड़े बूटा सिंह बराड़ दे ने। फिर इस तो बाद आ जाता है पंजाबी भाषा अते गुरमुखी लिपि, ये ब्रह्मजीत सिंह दी है। ब्रह्मजीत सिंह ने जिहड़े उन्हां दी पंजाबी भाषा अते गुरमुखी लिपि है। फिर इस तो बाद अपने कोले आ जाते ने पंजाबी बोली का निकास ते विकास। तो ये आ जाता है प्रेम प्रकाश सिंह का। पंजाबी बोली का निकास ते विकास ये ने प्रेम प्रकाश सिंह दी। ते फिर उस तो बाद पंजाबी भाषा का विकास है जिहड़ा यह दुनी चंदर का है। पंजाबी भाषा का विकास दुनी चंदर। तो इस हिसाब नाल इसनूं तुसीं मिलान करके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर नैक्सट क्वेश्चन है इस तो बाद अपने को कूड़ कबाड़ा रचना है। कूड़ कबाड़ा ये रचना किस साहित्यकार दी है? तो यह है अजीत कौर दी। कूड़ कबाड़ा जिहड़ी है ये अजीत कौर दी लेखनी है। नैक्सट क्वेश्चन पंजाबी अदब दी मुक्तसर तवारीख, ये रचना किस दी है? पंजाबी अदब दी मुक्तसर तवारीख है जिहड़ी रचना ये मोहन सिंह दीवाना दी साहित्यिक रचना है। नैक्सट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 345 नाथ जोगियां दे साहित्य नूं सब तो पहला किस विद्वान ने पंजाबी साहित्य विच शामिल किया? साहित्यकारां दे नाम आ जाते हैं। नाथ जोगियां दा जिहड़ा साहित्य है उसे तो ही पंजाबी साहित्य का आरंभ हुंदा है। तो ये गल ने जिहड़े ये तत्थ ने पेश करने वाले सब तो पहले विद्वान सी जिहड़े ओह मोहन सिंह दीवाना सन। उन्होंने कहा सी कि नाथ जोगियां दा जिहड़ा साहित्य है वो पंजाबी का जिहड़ा मूल साहित्य के अंदर असी शामिल कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है फिर इस तो बाद प्रश्न नंबर 346 है पंजाबी साहित्य इतिहास दीयां लोक रूढ़ियां पुस्तक का रचेता कौन है? पंजाबी साहित्य इतिहास दीयां लोक रूढ़ियां नार सिंह, वणजारा बेदी, दविंदर सत्यार्थी या फिर करनैल सिंह थिंद। तो ये ने एस वणजारा बेदी। लोक साहित्य रचना के अंदर वणजारा बेदी का प्रमुख योगदान है। फिर अज की क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन देखांगे आपां वैतुल वजूद तो सूफियां का की भाव है? सूफी के अंदरों ये लिया गया क्वेश्चन है, सूफी कावी नाल जुड़िया होया। तो यदा मतलब हुंदा है सब कुछ परमात्मा ही है यानी रब ही है। तो ये सन साथियों अज दे पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्न। अज की क्लास किदां दी लगी? वधिया लगी तो इसनूं लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना। जेकर चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना। पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए बहुत सारी जिहड़ी क्लासां ने आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाणगियां। तुसीं कोई भी टॉपिक समझ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। खास तौर पर मास्टर कैडर, स्कूल लैक्चरर, सीनियर टीचर तो UGC नेट पंजाबी के लिए बहुत सारा डाटा इस चैनल के उपर पहले तो ही अवेलेबल है। पंजाबी ग्रामर खास तौर पर हर एक टॉपिक कवर किया गया है। सो ऐसे तरीके नाल मेहनत जारी रखना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।